कि लाठी एक न एक दिन सबकी कमजोर हो जाती है। जिस समय उनका राज भारत में चल रहा था, 700 बरस मामूली होता है। 700 बरस भारत में मुसलमानों ने राज किया। वो सोच नहीं पाते थे कि उनका भी सूरज कभी डूब जाएगा। आज आप देख रहे हो, उसी भारत में सुल्तानपुर में आज मुसलमानों की लाठी कमजोर हो चुकी है। जहां दिल्ली लखनऊ पर उनका कब्जा था, आप लखनऊ जाते हो, नवाबों के शानदार बंगले, आप लखनऊ में जाकर देखो कितने बड़े बड़े बंगले नवाबों के, मुसलमान सुल्तानों के बने लखनऊ में। उनको ये नहीं मालूम था कि कभी हमारा लाठी कमजोर हो जाएगी। आज वो चीज देखो, इसको कहते कुदरती फैसला, नेचुरली कुदरती तब्दीली, बदलाव। आज मुसलमान एक एमपी एमएलए का चुनाव जीतने के लिए कठिनाई हो रही। जिनका दिल्ली था, लखनऊ था, कश्मीर से लेकर पूरा भारत जिनके अधीन था, पाकिस्तान भी भारत में, बर्मा भी भारत में, ये सब अखंड राज मुसलमानों का। लेकिन आज आप देख रहे हो क्या समय बलवान होता है। आज सुल्तानपुर में एक एमपी एमएलए अगर चुनाव हो, हिंदू जनता साथ ना दे तो कोई मुसलमान एमपी एमएलए बन पाएगा? बनेगा? अगर कुछ हिंदू न जुड़े तो मुसलमान अकेले से अपना एमपी एमएलए बना पाएंगे? हिंदू तो बना लेंगे। बना लिया, प्रधानमंत्री नहीं बना लिया। मुसलमानों ने साथ नहीं दिया, लेकिन हिंदुओं ने प्रधानमंत्री और इतना बना दिया कि 3 बार से वही जीत रहे। मुसलमान विरोध करते रह गए। देखो माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब, इसमें मुसलमानों का कोई योगदान नहीं। जोगी साहब को मुख्यमंत्री बनाने में मुसलमानों का कोई योगदान हो सकता है 1-2%, बाकी मुसलमान तो विरोध करते रह गए, लेकिन हिंदुओं ने बना दिया। यानी आज ये समय कितना बलवान होता। लेकिन ये बात हिंदुओं को भी समझनी चाहिए कि आज हमारी लाठी मजबूत है तो आप भी जुर्म करोगे, अपराध करोगे, गलत काम करोगे तो आपकी भी लाठी टूट जाएगी, आपकी भी लाठी कमजोर हो जाएगी। इसी तरह बदलाव होता रहता संसार में। इसलिए मनुष्य को कभी घमंड नहीं करना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए, और इतना अहंकार नहीं करना चाहिए कि अपने बूढ़े माँ बाप को त्याग दो, अपने बूढ़े बुजुर्गों का मजाक उड़ाने लगे, रामायण गीता को जलाने की बात करने लगे। आप भगवान को, देवी देवताओं को गाली देने लगे। इतना बड़ा जब अहंकार हिंदू लोग करेंगे, मुसलमान नहीं, हिंदू, अब हिंदू की बारी है। ये सब अपराध हिंदुओं से हो रहा। मुसलमान रामायण जलाने की बात कर पाएंगे? भारत में अगर मुसलमान बोल दे रामायण जला दो, दंगा हो जाएगा सुल्तानपुर में। लेकिन ये भाषा हिंदू लोगों की है। वो कहते रामायण जला दो, सब बकवास है, गीता जला दो। ये हिंदू लीडर, हिंदू इंटेलेक्चुअल पर्सन, पढ़े लिखे हिंदुओं की भाषा सोचो आप। अब इनको ज्ञानी कहा जाए कि अज्ञानी कहा जाए, इनको पंडित कहा जाए कि मूर्ख कहा जाए। आप रामायण गीता पर टूट पड़े, तब तक आपको रोटी कपड़ा मकान देना है, जनता को न्याय देना है, गरीबों की रक्षा करनी है। चीन और पाकिस्तान परमाणु बम लेकर सीमा पर ललकार रहे हैं। आपको अपनी मिलिट्री पावर को मजबूत करना है। चीन और पाकिस्तान की परमाणु शक्ति से आपकी टक्कर होने वाली, आपको उस पर ध्यान देना है। चीन को गाली दो, पाकिस्तान को गाली दो। राम ने आपका क्या बिगाड़ा है? राम का पीरियड तो खत्म हो गया, उनसे जो अच्छाई मिली ले लो। अगर आपको कुछ गलत फहमी है तो आप, कोई जबरदस्ती तो है नहीं प्रजातंत्र में, लेकिन इनकी बुद्धि देखो आप, और सब मारे जाएंगे, सब मारे जाएंगे। जब आदमी का अहंकार भगवान तक पहुंच गया, ईश्वर को चैलेंज करने लगा। रावण क्यों मारा गया?
रावण ने स्वयं नेचर, प्रकृति, कुदरत को चैलेंज करना शुरू कर दिया। ये सनातन धर्म का सीधा अपमान। और इसके लिए तब देखो हिंदू ग्रंथ क्या कहते, भगवान को जन्म लेना पड़ा। भारत ही ऐसा देश है जहाँ ये माना जाता है कि धर्म की रक्षा के लिए कभी कभी यहाँ ईश्वर ब्रह्म भगवान का भी अवतार होता। संसार के और किसी देश में, चाहे लंदन हो, अमेरिका हो, चीन हो, जापान हो, कुवैत, दुबई, सऊदी अरब हो, वहाँ ईश्वर खुदा भगवान के अवतार की बात मान्य नहीं है। वहाँ नबी और पैगंबर की बात होती, मैसेंजर ऑफ गॉड। शक्तियाँ आएंगी भगवान की तरफ से, कोई मनुष्यों को समझाने उतरेगा, मनुष्य शरीर में आएगा, मास्टर बनेगा, संदेशवाहक बनेगा, हमको पैगाम देगा खुदा का। जैसे हजरत इब्राहिम साहब, हजरत ईसा साहब, हजरत मूसा साहब, हजरत पैगंबर मोहम्मद साहब, ये सब लोग नबी पैगंबर खुदा के। लेकिन भारत एक ऐसा देश है जहाँ सीधे कहा जाता है कि खुदा ने खुद ही जन्म ले लिया, भगवान ने। और इसका प्रमाण देखो, आप रामायण में पढ़ते हो। और इस बात को खूब सोच लो, भगवान जब भी जन्म लेंगे इसी गंगा जमुना के खंड में जन्म लेते हैं। आगे भी अगर कभी होगा तो यही होगा, जब भी होगा। लंदन, अमेरिका, चीन, जापान को उन्होंने इनकार कर दिया है, कहा वहाँ मेरे पैगंबर नबी ही काम कर देंगे। और मुसलमानों की किताबों के अनुसार अब तक 1.25 लाख पैगंबर, कितना 1.25 लाख, 1.25 लाख मामूली होता। अब तक 1.25 लाख पैगंबर धरती पर उतर चुके मनुष्य को समझाने के लिए। मनुष्य ने कितना समझा, कितना नहीं समझा। मान लो थोड़ा बहुत समझा भी, और जब वो लोग समझा कर चले गए, उनके नाम पर एक मनगढ़ंत कुछ जोड़ जाड़ के धर्म बना दिया। कहा मेरे दादा का धर्म है, मेरी जाति में आए थे, मेरे घर में आए थे। अब उसने अपना एक अलग धर्म बना, उसके वंश वाले मिलकर उनकी पूजा में लग गए। कहा भाई थोड़ा धर्म है। दादा ने कहा मछली और मांस मत खाना। अरे कहा जोड़ दो यार इसी में, कोई पूछने वाला नहीं। तब मशीनें, कंप्यूटर, मोबाइल तो था नहीं। आज अगर कोई गड़बड़ करे तो मोबाइल कंप्यूटर पकड़ लेगा कि भाई भगवान राम ये कह रहे, देखो ये हिंदू लोग गलत जोड़ रहे हैं। लेकिन उस समय मशीनें नहीं, दुनिया का कोई संपर्क नहीं। अब दादा सऊदी अरब में क्या कह कर गए, और वो तो चले गए, मौत हो गई। अरे कहा जोड़ लो इसी में। भाई ठीक है, मछली वछली की सूची बना दो, ये खा सकते हो, ये नहीं खाना, लेकिन ये खा सकते हो। बस ऐसे जोड़ जाड़ करके कुछ अपने मतलब वाला भी दुनिया में नया नया धर्म, नया नया मनगढ़ंत है। आज संसार में धर्मों की संख्या 4200 हो चुकी है। बताओ आप, एक धर्म सनातन आज 4200 खंडों में बढ़ चुका है। लेकिन मूल जड़ तो एक ही, सनातन। और इस सनातन धर्म पर जब चोट होगी, पैगंबर, नबी, औलिया समझा कर थक जाएंगे, साधु संत महात्माओं का सत्संग काम नहीं करेगा, जनता उस पर ध्यान नहीं देगी, और मालूम पड़ेगा सनातन धर्म की नाव अब डूब जाएगी। तभी धरती पर भगवान जन्म लेते हैं। रामायण कहती कि जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ हैं असुर महाअभिमानी। बैठ जाओ, कहाँ पिछड़ गई, करें अनीति जाई ना बरनी, सीधे विप्रधेन सुरधरनी। बाढ़ हैं खल बहु चोर जुआरा, जे लंपट पर धन पर दारा। माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन ते करवावें सेवा। करे मोह बस द्रोह पर आवा, राम कथा सत्संग न भावा। हिजे देश धैन दुज पावें, नगर गांव पुरे आग लगावें। जेह विध होई धर्म निर्मूला,
सो सब करें वेद प्रतिकूला, जिनके यह चरण भवानी, ते निश्चर समझानो प्राणी, तब तब धर प्रभ मनुष्य शरीरा, हरें कृपा निसज्जन पीरा, असुर मारि थापन शुरई, राखें नुस्य से तक, जग बिस्तर ही बिसर जस राम जन्म कहे। हजारों, 10,000, 20,000, 50,000 जब नबी पैगंबर आ चुके होते हैं, तब तक एक युग के समाप्त होने का समय आ जाता है। दुनिया में तमाम विभ्रम धर्म के नाम पर सस्पेंस, मत मतांतर फैल जाते, वाद विवाद। इन सब को एक बार फिर फैसला करने के लिए भगवान खुद धरती पर जन्म लेते। कहा व्यापक ब्रह्म निरंजन है, निर्गुण विगत विनोद है, सुयज भक्ति प्रेम बस कौशल्या की गोद। सरजू नदी के पावन तट पर आज के लाखों बरस पहले राजा दशरथ और कौशल्या की गोद में व्यापक बर निरंजन पुरुष भगवान जन्म ले रहे हैं। कोई जानता नहीं था कि ये भगवान है। कौन जानता था? कोई जानता था? क्यों जन्म ले रहे हैं? धर्म रक्षार्थ। ये तो सही स्पष्ट है, रामायण करे भी धर्म की रक्षा के लिए पैदा हुई, गद्दी कुर्सी के लिए, स्टेट बनाने के लिए नहीं। और उनको राज बनाना होता तो लंका में रावण को मारकर बीवी लक्ष्मण को ही राजा बना देते। ऐसा नहीं कि उनको कोई राजपाट बढ़ाना, सही सनातन धर्म की रक्षा करनी। और जिस समय उनका जन्म हो रहा है, उस समय धर्म का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? धर्म की नाव को कौन डुबा रहा है? धर्म के लिए सबसे बड़ा खतरा कौन बना हुआ है? खतरे तो बहुत है, लेकिन सबका नेता कौन है? जोर से बोलो। अरे दशहरा में सुल्तानपुर में किसका पुतला जलाते हो? रावण। रावण का जलाते हो ना। रावण मुसलमान थे, रावण यहूदी थे, रावण ईसाई थे। रावण के लिए रामायण में लिखा है, उत्तम कुल पुलस्त कै नाती, शिव बिरंच पूजे गौ भांति, वेद ज्ञान उत्तम कुल पाया, तापर रावण असुर कहाया। 4 वेदों के ज्ञानी हैं, विज्ञानी हैं, और उत्तम कुल माने ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है। ब्रह्मा शंकर की खूब पूजा भी करते, साधना करते, बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान करते हैं। हमसे आपसे ज्यादा पुजारी रावण, लेकिन आज वही भगवान के निशाने पर आ गए। कभी आप इस पर विचार करते हो? इतना बड़ा भगवान शंकर और ब्रह्मा के पुजारी, 4 वेद का विद्वान ब्राह्मण, भगवान राम के निशाने पर काउंटर कर दिया, मार दिया। कहा क्यों मारा? कहा ये सबसे बड़ा धर्म का दुश्मन है। आखिर धर्म तो रावण भी मान रहे थे, वेद रावण भी मान रहे, राम भी वेद मान, एक ही तो धर्म था। प्रभु श्री रामचंद्र जी का धर्म शाकाहारी, और 4 वेद के पंडित राजा रावण का धर्म, जोर से बोलो, नहीं तो नेता लोग धर्म के नाम पर मरवाई डालेंगे आपको। प्रभु श्री रामचंद्र जी का धर्म शाकाहारी, और 4 वेद के पंडित राजा रावण का धर्म, रावण का धर्म, राम का धर्म, दोनों में युद्ध होता। लेकिन जीता कौन? जीतेगा भाई जीतेगा, शाकाहारी। हारेगा भाई हारेगा। इस सबके लिए सूचना है जय गुरुदेव मिशन की। आप भले रामायण गीता भूल गए, तभी तो जय गुरुदेव मिशन का जन्म हुआ है। आपको फिर से समझाया जा रहा है, सारे संसार के मनुष्यों के लिए सूचना है कि जीतेगा भाई जीतेगा, हारेगा भाई हारेगा। जो लोग मांस खाते हैं, शराब पीते हैं, अनर्गल बुरे पाप कर्म करते हैं, करप्टेड हो गए, जिनका मन गंदा, उनके लिए भविष्य अच्छा नहीं है।
और ये क्रम धीरे धीरे शुरू हो चुका है। 26, 27, 28, चलो आगे चलते चलो। आप देखोगे कि शाकाहारी लोग धीरे धीरे सुख का अनुभव कर रहे हैं, हंस रहे, चेहरे पर मुस्कान आ रही। अभी तो अच्छे लोग ही रो रहे, बुरे रो, पता नहीं चलता कौन दुखी है कौन सुखी है। अरे कहा महाराज हम तो पूजा कर रहे तब भी दुखी हैं, रोज मथुरा जाते हैं तब भी दुखी हैं, माला पूजा करते तब भी दुखी हैं। लेकिन अब गंगा जमुना का पानी अलग अलग होने वाला है। सनातनी लोग, सच्चे धर्म को मानने वाले एक तरफ धीरे धीरे कटेंगे, लाइन बटेगी, और अधर्मी विधर्मी मांसाहारी शराबी जुआरी ये धर्म मानने वाले इधर होंगे। तब फैसला होगा। आप इसमें देखोगे शाकाहारी लोगों के चेहरे पर मुस्कान ज़्यादा, और मांसाहारी धर्म के लोगों को मानने वालों के चेहरे पर मुस्कान कम। तो विपदा में, बीमारी में, रोग में, रगड़ा में, झगड़ा में बिलबिलाएंगे, आगे भयंकर मुसीबत में फंसेंगी। और ये भारतवर्ष ही नहीं, केवल हिंदुओं के लिए नहीं, मुसलमान, सिख, ईसाई, भारत, पाकिस्तान, लंदन, सारे विश्व के लिए पैगाम है जय गुरुदेव मिशन का। जय गुरुदेव मिशन केवल सुल्तानपुर, आजमगढ़, जौनपुर थोड़ा संदेश सुना। गुरु महाराज का पैगाम सारी इंसान मखलूकात जाति के लिए, फिरका परस्ती, मजहब परस्ती, अमीर गरीब, ऊंच नीच, छूत अछूत की भेद भावनाओं से ऊपर उठकर सारी इंसान मखलूकात जाति के लिए इखलाक, ईमान का, हकीकत, सच्चाई का, प्यार, मोहब्बत, रहम, ईमान, दया, धर्म का ये पैगाम, जिसको शाकाहारी संदेश कहते हैं, ये हमारे गुरु महाराज ने जारी किया सारी मानव जाति के लिए। सारे रास्ते आगे टूटने वाले हैं, संघर्ष होगा। धर्म के नाम पर झंडा, जाति के नाम पर झंडा, आपस में टकराओगी। लेकिन जय गुरुदेव मिशन कोई धर्म के नाम पर नहीं है। शाकाहारी, जो भी शाकाहारी, शाकाहारी मुसलमान चले आओ, शाकाहारी ब्राह्मण चले आओ, शाकाहारी ठाकुर चले आओ, शाकाहारी यादव चले आओ, शाकाहारी कुर्मी पटेल चले आओ, शाकाहारी जाट गुजर चले आओ, शाकाहारी भंगी चूड़ा चमार सब चले आओ, शाकाहारी ईसाई चले आओ, लेकिन मांसाहारी नहीं। मांसाहारी और शाकाहारी होकर आओ। ये प्लेटफॉर्म, सड़क बन रही है, इसमें कोई जाति का, धर्म का, संप्रदाय का, मजहब का डिवाइडेशन ये भी, इसमें केवल शाकाहारी मांसाहारी की लकीर खींची जा रही है।